हेलो बच्चों, मैं कैप्टन संजय सिंह, नवीरे कोचिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, जंगल हमारी जीवन रेखा। ये हमारे जीवन की रेखा जंगल कैसे है? तो कुछ हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए फैक्ट्रीज लगाती है। फैक्ट्रीज लगाने के लिए जगह चाहिए, जगह मिलता नहीं है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि जंगल के कुछ एरिया को साफ करते हैं, मतलब पेड़ वेड़ ट्रीज जो है काट देते हैं और फिर वहां पर फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नौकरी मिल सके। काफी अच्छी बात है कोई परेशानी नहीं है। मगर यहाँ पे एक निगेटिव चीज क्या आता है कि जंगल कट जाता है। तो जंगल भी कट जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि जंगल जो है बेसिकली जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, लंग्स के रूप में काम करता है एनवायरनमेंट का, इसलिए उसको ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्यूरिफाइंग सिस्टम ऑफ वाटर है। इस पृथ्वी में, इस अर्थ में जो वाटर है उसको भी प्यूरिफाई करता है। कैसे करता है ये सब तो आगे देखेंगे ही हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा था कि जानवर जो है कैसे अलर्ट करते हैं। तो विचित्र विचित्र तरह तरह की आवाजें निकाल करके दूसरे जानवरों को अलर्ट करते हैं कि जंगल में कोई खतरा आ गया है, तो बच के रहो, कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जंगल पे हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं, जंगल से हम लोग को क्या मिलता है। तो जंगल से हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से चीजें मिलती है। डायरेक्टली जो कि जंगल में गए और जंगल का चीज से हम अपने जरूरत के लिए सामान बना लिए, ये हो गया डायरेक्ट। जैसे पेड़ है, पेड़ को काटे, पेड़ से जो है फर्नीचर, टेबल, बेड, सोफा, कुर्सी, चेयर सब बना लिए, जो भी लकड़ी का फर्नीचर है। उसके जो पत्ता है, पत्ता से दोना, ठोगा, है ना, इस तरह की चीजें बना लिए। और फिर जो है उसके जो है पेड़ से हमको गोंद मिलता है, तो ग्लू, गोंद, उसको यूज करते हैं। पेड़ की छाल से पेपर बनता है। तो पेड़ से हम लोग डायरेक्टली बहुत सारी चीज बना लेते हैं, जो कि हम अपने घर में भी देखते हैं। तो टोकरी है, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो पेड़ से डायरेक्ट हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। और पेड़ से इनडायरेक्टली हम लोग को क्या फायदा होता है कि पेड़ जो ये इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, यार वातावरण को शुद्ध कर रहा है, प्योर ऑक्सीजन छोड़ता है, ये सब देखेंगे। ये तो एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहा है, उससे भी हमको फायदा मिलता है। तो जंगल से हम ये भी तो लेते हैं ना, एज ए प्यूरिफायर उसको, एयर का, और वो वाटर का प्यूरिफायर भी है। तो जंगल जो है ऑटोमेटिक जो है इस पृथ्वी पे जो पानी है उसको भी साफ रखने में मदद करता है। तो हमको एक साफ पानी भी मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरे दादाजी के तो कभी फिल्टर का पानी पिए थे क्या? वो तो ऐसे ही 100 साल जिंदा थे। और आज के डेट में मिनरल वाटर चाहिए और फिल्टर का पानी चाहिए। तो उस समय क्या था, सिचुएशन अलग था, आज का सिचुएशन अलग है। ये कैसे बदल गया? तो पहले जंगल था, जंगल ज्यादा था। तो जंगल ज्यादा था तो आराम से पृथ्वी पे वाटर प्यूरिफाइंग का काम करता था, पानी को साफ करता था। तो हमारे दादाजी को फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ता था। आज के डेट में क्या हुआ कि जंगल जो है काटते गया, पेड़ जो है काटते गया, तो उसका जो पानी को प्यूरिफाई करने का, पानी को साफ करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया। अब उतना साफ पानी मिलता नहीं है, तो फिल्टर का पानी पीजिए। तो समझिए इस चीज को कि हमारे दादाजी तो 100 साल तक जिंदा थे यही पानी पी के, और हमको बहुत प्रॉब्लम है। बदल गया, सिचुएशन बदल गया, इन्वायरमेंट बदल गया, वातावरण बदल गया। अब उतना साफ पानी ये नहीं बना पाता है, काहे कि जंगल कम हो गया है। तो इसके लिए हमको फिल्टर की जरूरत है। अब ये जो है इतना साफ हवा नहीं दे पाता है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। हिल स्टेशन पे जाना पड़ता है कि साफ हवा ले ले, क्योंकि शहर में ये जो है जंगल तो बचा नहीं, तो हवा को क्लीन कैसे करेगा? तो जाइए हिल स्टेशन पे जाइए, शिमला में जाइए, मनाली में जाइए, देहरादून में जाइए, कुल्लू में जाइए। तो ये अंतर हो रहा है। तो हमारे दादाजी को कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत जंगल था, एकदम साफ हो जाता था हवा। आज के डेट में जाना पड़ता है। तो ये अंतर हो रहा है, इस चीज को समझिए। खैर,
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इस जंगल में जो इतना पेड़ है ये आया कहां से, किसने लगाया, किसने पानी दिया, किसने बीज दिया, किसने गड्ढा खोदा, कैसे हुआ। अब हमारे दादाजी तो नहीं लगाए हैं, ना वो मेरे पड़ोसी के दादाजी लगाए हैं, वो तो नहीं लगाए हैं, तो कैसे हुआ ये। कोई फेंकता है कि हमारे, कोई अगर फेंकू मल मिल गया तो बोलेगा हमारे दादाजी ने ये पूरा जंगल लगाए हैं, ऐसा ही हो गया। तो एगो फेंकू राम भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए समझते हैं कि जंगल में ये पेड़ लगाया किसने, हुआ कैसे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जूनियर क्लास में 4, 5, 6 में पढ़ा था। खैर ये तो हम लोग जानते भी हैं कि पेड़ जो है वो सीड से होता है, बीज से। तो पेड़ में तो बहुत सारा बीज होता है। अब बीज को तो तोड़ के जमीन में गड्ढा खोद के लगाना पड़ता है। तो कौन लगाया तो पेड़ में जो सीड है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं जूनियर क्लास में कि वो सीड का डिस्पर्सल होता है। विंड डिस्पर्सल होता है, वाटर डिस्पर्सल होता है, तो एनिमल डिस्पर्सल होता है, बहुत तरीके होते हैं, है ना। जैसे कपास के, कॉटन के ट्री होते हैं, तो उसके जो सीड होते हैं वे विंड डिस्पर्सल से हो जाते हैं। वो हवा में उड़ते दूसरा जगह पे चला जाता है और वहां पे जाके गिर जाता है। जैसे वाटर में क्या होता है, जैसे कोकोनट का ट्री है, कोकोनट नॉर्मली कहाँ है, सी कोस्ट पे। तो सी कोस्ट पे समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे नारियल गिर गया पानी में। अब पानी में बहते दूसरा जगह चला गया, तो वो सीड जो है वहां पहुंच गया। नारियल जो कोकोनट है वो सीड है ना। उसी तरह से जानवर भी है, जैसे कि तितली है। अरे बड़ा काम का चीज है तितली को, आप क्या समझते हैं, इतने रंग बिरंगे फूल है ना। तो वो तितली जो है फूल पे बैठती है और उसके पैर में, उसके मुंह में, तितली के शरीर में उसका जो है फूल का जो सीड है, बीज है, वो सब कुछ लग जाता है ना। और वो दूसरे फूल के पेड़ पे जाती है और वहां पे जाकर के वो दूसरा फूल को खिलने में मदद करती है। तो ये सब हम लोग देखे हैं, है ना। या फिर कोई जानवर है, आम खा लिया, मैंगो, और मैंगो खा के अब पोटी करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए दूर में चला गया, और दूर में जाकर के वो वहां पे पोटी कर दिया। तो वहां पे आम तो उसका पेट में पच गया, पर वो जो आम का सीड था, गुठली था, वो वहां पे पोटी में बाहर निकल गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे नेचर में जो चीज है वो सीड डिस्पर्सल में काम करते हैं। विंड से, वाटर से, एनिमल से, और भी बहुत तरीके हैं। तो इस तरह से सीड जो है डिस्पर्स हो जाता है। तो खाली सीड के पहुंचने से तो नहीं होगा, उसको लगाना भी तो पड़ेगा। तो जंगल में क्या है कि पेड़ है बहुत ज्यादा, तो उसका जो लैंड है, जो जमीन है, जो सॉइल है, वो बड़ा ही फेवरेबल कंडीशन है। उसको किसी भी सीड को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना। फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो वो सीड पनपेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, जर्मिनेट नहीं होगा। तो जंगल का जो लैंड है, जमीन है, वो इस फेवरेबल कंडीशन को देता है, क्योंकि जंगल का लैंड में नमी है, मॉइस्चर है, पानी है, पेड़ है तो छाया रहता है, तो जमीन में नमी रहती है, तो फेवरेबल कंडीशन बनता है। तो अगर सीड अगर वहां पे गिर गया और गिरने के बाद वो जमीन पे जो है फेवरेबल कंडीशन है, नमी है, मॉइस्चर है, तो वो सीड को बढ़ने में मदद करता है, जर्मिनेशन में मदद करता है, बढ़ता है, जर्मिनेट होता है। और ये बढ़ कर यही जो है सैपलिंग और सीडलिंग में, माने कि पौधा के रूप में उसका विकास हो जाता है। विकास होने के बाद और बारिश होता है, तो बारिश होता है तो उसको जल मिल जाता है, जल मिलता है तो क्या होता है कि वो जो सीडलिंग और सैपलिंग है, जो पौधे हैं, सीडलिंग, सैपलिंग, ये सब वर्ड था पिछला क्लास में, हम बताएंगे बाद में, और पूछेंगे भी कि सीडलिंग क्या होता है, सैपलिंग क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है। जैसे पिछले बार पूछे थे कि हैबिटेट क्या होता है, ये सब याद रखिए, लास्ट में बताएंगे अगर आप नहीं बता पाए तो खैर। तो ये जो सीड जो डिस्पर्सल होकर के, नेचुरल डिस्पर्सल, प्राकृतिक रूप से कोई आदमी नहीं किया, जो ये नेचर का सिस्टम से वो एक जगह से दूसरे जगह गया, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। वहां पे वो जमीन में गिर गया या जमीन में दूसरे जगह पहुंच गया। वहां पे पहुंचने के बाद जो लैंड जो है उसमें नमी है, मॉइस्ट है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन दे रही है, टेम्परेचर वैसा ही है,
सब तरह से टेम्परेचर क्लाइमेट सब मिल रहा है, उस हिसाब से वो सीडलिंग सैपलिंग पौधे के रूप में विकास हो जाता है, और पानी वानी बारिश हो रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जंगल जो है एक पेड़ से दो पेड़, दो पेड़ से 10 पेड़, और 10 पेड़ से 20 पेड़ पेड़ बन जाता है, एकदम पूरा बड़ा जंगल बन जाता है। तो इस तरह से एक पेड़ से हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जंगल बन जाता है ना। तो देखिए ये नेचर बड़ा ही मस्त चीज है, बड़ा ही अजीबोगरीब और बहुत ही अद्भुत चीज है, एकदम एकदम मस्त चीज है। अगर आप पेड़ काट भी देते हैं ना, तो ये जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसमें उस पेड़ का मेमोरी रहता है, वो ऑटोमेटिक वही वाला पेड़ उस जमीन से निकल जाता है। हमारे दादाजी या वो फेकुमल के दादाजी नहीं आके लगाते हैं, तो ये कितना इस जमीन में, उस जंगल का एरिया में मेमोरी रहता है। उसी पेड़ का पौधा ऑटोमेटिक निकलता है, और वो निकल गया, फिर उस पेड़ से निकला, फिर उस पेड़ से फिर सीड बना, सीड जो है डिस्पर्सल हुआ, डिस्पर्सल होने के बाद फिर से उसको वही क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन मिला, और फिर से वो सीडलिंग सैपलिंग्स जर्मिनेशन हुआ, और फिर से इन्हीं में से कुछ बड़े हो जाते हैं। अब प्रकृति जो है, नेचर कितना ध्यान रखती है, एक ही जगह सीड गिर जाएगा तो सब पेड़ एक ही साथ बनेगा, तो आपस में उन लोग का लड़ाई हो जाएगा कि खाना कैसे मिलेगा, तो सब एक दूसरे को लड़ाई करेंगे तो ठीक से बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए डिस्पर्सल का सिस्टम हो गया, प्रकृति ने बनाया कि हवा से एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ, एक ही जगह सब सीड इकट्ठा नहीं हो जाए। जानवर को रख दिया, बंदर है कुछ फ्रूट खाया, खा करके और बाकी वो कहीं और फेंक दिया। चिड़िया है, चिड़िया ने कुछ फ्रूट खाया, उसका सीड को कहीं और खा दिया, खा करके फेंक दिया। तो इस तरह से सीड जो है डिस्पर्सल होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा, फेवरेबल कंडीशन मिला, जमीन ठीक ठाक है, मॉइस्चर है, क्लाइमेट है, बारिश है, रेन है, तो सब सिचुएशन मिल गया। तो इस तरह से पेड़ जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। और क्या बोले कि काट भी दीजिएगा ना, तो उस जमीन में इतना मेमोरी रहता है कि वही पेड़ फिर से वहां निकलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर उसको शांत रहने दीजिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, है ना। इन्वायरमेंट बदल रहा है, बोले ना कि दादाजी 100 साल पहले 100 साल तक जिंदा रहते थे, क्योंकि उस समय प्रकृति नेचर अच्छा था, बहुत पेड़ था, तो फ्रेश एयर, फ्रेश पानी मिलता था। अब क्या है, जंगल कम हो गया, तो फ्रेश पानी, फ्रेश एयर का कम ही हो गया। ये तो जंगल भी कम हो गया, ऊपर से हम लोग भी बदमाशी कर रहे हैं। जो फैक्ट्री बनाते हैं उसका गंदा पानी जो है नाली से नदी में फेंक देते हैं, जमीन में फेंक देते हैं, तो पूरा केमिकल हो जाता है। अब वो जो नेचुरल कंडीशन था जिसमें कि सीड गिरेगा, जमीन उसको खूब प्यार से ऑटोमेटिक उसको जर्मिनेट करेगा, सैपलिंग करेगा, सीडलिंग करेगा, वो बढ़ेगा, पेड़ बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, उसमें तो आप एक तो पेड़ काट दिए, ऊपर से जो और बदमाशी की है कि फैक्ट्री का, केमिकल का सब गंदा फेंक दिए, चिप्स खा के प्लास्टिक फेंक दिए, तो पॉलीथीन फेंक दिए, तो कैसे होगा। आप तो उसका जो सिचुएशन, जो कंडीशन था, उस कंडीशन को बदल दिए, तो अब मुश्किल है। तो ये चीज समझिए, तो ये जंगल ऑटोमेटिक तैयार होता है ना, इसको करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी थोड़ी सी बातें जो ध्यान रखिए, आगे भी और भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे अब कि स्ट्रक्चर क्या है जंगल का। ये बार बार बोल रहे हैं कि आदमी का आंख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, कान होता है, पर वीडियो इतना बड़ा हो जा रहा है कि एक वीडियो में मुश्किल है। तो उसी तरह से जंगल के जो पार्ट है, जंगल का आंख कौन है, नाक कौन है, मुंह कौन है, कान क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests Our Lifeline Part 3 How Planting in Forest is Done How planting in forest is done. Who planted them?
We may wonder that who would have planted these trees. In nature, trees produce enough seeds. The forest floor provides favorable condition for them to germinate. And develop into seedlings and saplings. Some of them grow up into trees. In the next class we will learn what is crown, what is canopy, what are stories and understories in forest. What do you mean by different horizontal layers in the forest? Thank you.